मूवी की शुरुआत फ्यूचर से होती है, जहां अब कोरोना के बाद अलग अलग बीमारियां फैलने लगी हैं, जिससे हर साल करोड़ों में लोग मरने लगे। अब कोई भी सेफ नहीं था, क्योंकि कोई भी नई बीमारी उनकी बॉडी सह नहीं पाती थी। लेकिन इसी बीच एक साइंटिस्ट पायलट पूरी इंसानियत के लिए मसीहा बनकर आया। उसने इंसानों के जेनेटिक्स को लेकर ऐसी डिस्कवरी कर ली थी, जिससे इंसानों के जीन सब हर बीमारी से इम्यून हो गए और इसके अलावा उसकी उम्र भी बढ़नी बंद हो गई। यानी कि अब इंसान अमर हो चुके थे, जो कि कभी नहीं मरेंगे। इंसानों को अब किसी भी तरह की मौत से डरने की जरूरत नहीं थी और थोड़े ही टाइम में उसने इस डिस्कवरी का प्रैक्टिकल यूज सोसाइटी में शुरू कर दिया था और अब बचे हुए लोग हमेशा हमेशा के लिए अमर बन चुके थे। इस घटना को अब पूरे 200 साल गुजर चुके हैं, जहां टाइम के साथ अमर बनने का प्रोसेस भी कुछ चेंज हो चुका है। अब जहां बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को अमर बनने के लिए चुना जाता है और उन्हें एक सेफ सिटी में जाकर 10-20 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, जिससे अभी उनकी उम्र वहीं के वहीं रुक जाती है और वे अमर हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता और न ही कोई बीमारी होती है। पायलट ने ही इस सिटी को बनाया है और वही इस सिटी को कंट्रोल भी करता है, जहाँ हजारों लोग उसके लिए काम करते हैं। अलग अलग लोगों को काफी कम उम्र में ही चुनकर इस सिटी में लाया जाता है, जहां पायलट उन्हें खुद बताता है कि उनकी उम्र के किस पॉइंट पर आकर उन्हें अमर होना है। वो बताता है कि लोगों को अपनी उस उम्र में जाकर अमर बनना चाहिए जिसमें वे अपने फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के पीक पर हों। ये उम्र हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, मगर ये ज्यादातर 20 से 25 साल के बीच ही होती है। यानी कि इस सिटी में सब या तो अमर हो चुके हैं या वो लोग मौजूद हैं जो कि अमर होने के लिए आए हैं। यहाँ पर अब हमें लोगोस दिखाया जाता है, जिसे कि बाकी के लोगों के साथ अमर बनने के लिए चुना गया है और वे अभी सिटी के लिए जा रहा है, मगर लोगोस बाकी लोगों से कुछ अलग है। जहाँ बाकी के लोग अमर बनने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं लोगोस का मानना है कि बिना मौत के जीने का कोई मतलब नहीं। और इन्हीं सब डाउट्स के बीच लोगोस सिटी में बाकी लोगों के साथ एंटर करता है। अब सिटी में दूसरे ही दिन जब वो टहल रहा था, तब एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि वो अकेला नहीं है, जो कि इमॉर्टेलिटी को सही नहीं मानता और उनका एक ग्रुप है जो कि लोगोस की तरह ही सोचता है, सो उसे उनसे मिलना चाहिए। और वो उसे एक बॉक्स देती है जिसके थ्रू वो ग्रुप से मिल पाएगा और उसे कोई ट्रैक भी नहीं कर सकेगा। वहीं दोनों को सीसीटीवी के जरिए पायलट और उसका पार्टनर आर्मोर्स देख रहा था और पायलट आर्मोर्स को कहता है कि वो इस बॉक्स के बारे में पता लगाए कि ये क्या है। वहीं दूसरी ओर एक टूर गाइड के नए आए लोगों को सिटी दिखा रही थी और प्रोसेस के बारे में समझा रही थी। तभी एक स्टूडेंट उससे पूछती है कि उन्होंने बाहर पायलट के बारे में कुछ सुना है, जहां रिवील होता है कि पायलट जिसने कि इमॉर्टेलिटी को डिस्कवर किया है, उसका एक पार्टनर भी था जिसका नाम हीलियस था और दोनों ने मिलकर इसे डिस्कवर किया था। मगर हीलियस को अमर बनने का सिस्टम पसंद नहीं आया और वो इसे बंद करना चाहता था, सो पायलट ने उसकी मेमोरी ही मिटा दी और उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। मगर ऐसा माना जाता है कि उसके गायब होने से पहले उसने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर लिया था जिससे कि पूरे इमॉर्टेलिटी सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। अब सिटी का टूर करवाने के बाद एके आर्मर से मिलती है और दोनों वर्चुअली मिलते हैं, जहां पायलट एके से कहता है कि वो लोगोस पर नजर रखे, क्योंकि उन्होंने उसे किसी अनजान लड़की के साथ एक अजीब से बॉक्स के साथ देखा है। एके के लिए ये काफी अच्छा मौका था खुद को पायलट की नजरों में साबित करने का, जिससे उसे प्रमोशन मिल जाएगा और एके लोगोस पर नजर रखना शुरू करती है। जहां अगले ही दिन लोगोस फिर से उस लड़की से मिलता है, जहां एके उन्हें दूर से ही देख रही थी। वो लड़की अपना नाम सोकोर बताती है और कहती है कि उसे शक है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और वो लोगोस को इवनिंग में चर्च में मिलने को कहती है। एके वापिस आकर आर्मोर्स को सब बताती है कि लोगोस किसी लड़की से मिल रहा था, सो आर्मोर्स उसे लोगोस की हर एक एक्टिविटी के डिटेल रखने को कहता है। अब ऐसा करने के लिए उसे लोगोस के करीब रहना था, तो वो लोगोस से दोस्ती करने के लिए उससे बात करना शुरू कर देती है। वहीं लोगोस इवनिंग में चर्च में जाता है, जहां सोकोर उसे बाकी के लोगों से मिलवाती है, जिनमें से कुछ साइंटिस्ट थे और कुछ प्रोग्रामर्स थे और वे भी लोगोस की तरह इमॉर्टी को लेकर संशय में थे। यहाँ वे लोगोस को बताते हैं कि पायलट शायद से इमॉर्टल हुए लोगों को अपने काबू में कर रहा है, क्योंकि बाहर से आए सब लोगों को डेली एक ड्रग दिया जाता है, ये बोलकर कि इससे वे इमोर्टल के प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ड्रग को मेंटेनेंस कहा जाता है, मगर इस ग्रुप ने पता लगाया है कि ये ड्रग लोगों के इमोशन और एक्टिव एनर्जी को काफी हद तक कम कर देता है। उनके लिए बेसिक ह्यूमन इमोशन जैसे प्यार करना और हेट करना काफी कम हो जाता है और उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं वे ये अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वे पायलट के गुलाम बन रहे हो। अभी मेंटेनेंस ड्रग सभी को दिया जा रहा था, मगर लोगोस पर किसी वजह से इसका असर नहीं हुआ और ऐसे ही कुछ लोग और भी थे जिन पर इस ड्रग का असर उतना नहीं हुआ और उन्होंने ये ग्रुप बनाया। यहाँ पर उन्हें पायलट के पुराने पार्टनर हीलियस की डायरी भी मिल चुकी थी, जिसे देखकर वे इमॉर्टेलिटी को खत्म करने वाला वायरस बना रहे थे। यहाँ ग्रुप का मेन मकसद था कि वे सब लोगों को ये समझा सकें कि पायलट उसके इमोशंस छीन रहा है, जिससे अगर वे अमर बन भी जाएं तब भी वो रहेंगे तो पायलट के गुलाम ही। वहीं दूसरी ओर पायलट अपने घर पर था, जहाँ उसकी बेटी अमांडा उससे
उसके इमोर्टिलिटी सिस्टम के बारे में पूछती है। इसके अलावा वो उसके पार्टनर हेलियस के बारे में भी पूछती है, मगर पायलट किसी तरह से टॉपिक चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एके आर्मोर्स से मिलती है और कहती है कि वो प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सो आर्मोर्स उसे लोगोस के और करीब जाने को कहता है। एके यहाँ से लोगों से और ज्यादा बातें करने लगती है और वो फाइनली लोगोस से दोस्ती भी कर लेती है। अब एक दिन लोगोस ग्रुप से मिलता है, जिन्हें अब इस मेंटेनेंस ड्रग का असर खत्म करने का तरीका भी मिल चुका था। इसके लिए उन्हें कैपिटल बिल्डिंग में जाकर इस ड्रग के मेन कोर को चेंज करना था, जिससे एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए लोग रियल ह्यूमन इमोशंस को फील कर पाएंगे और जान पाएंगे कि पायलट किस तरह से उन्हें इमोशनलेस बना रहा है। मगर इस बिल्डिंग में जाने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड टनल से होकर गुजरना था, जिसका एक्सेस उनके पास नहीं था। लोगोस को याद आता है कि एके उसी बिल्डिंग में काम करती है और उसके आईडी कार्ड के थ्रू वे अंदर एंट्री कर सकते हैं, मगर इसके लिए उसे एके को सब बताना होगा। जहाँ लोगोस क्योंकि उसे दोस्त मानता था, सो ग्रुप उसे बात करने के लिए हाँ बोल देता है। लोगोस एके से जाके मिलता है और कहता है कि इस पूरी सिटी में एक वही उसकी दोस्त है और उसे सिर्फ उस पर पूरा भरोसा है, और वो उसे अपने साथ ग्रुप से मिलवाने ले आता है। यहाँ पूरा ग्रुप उसे एक एक करके पूरा प्लान बता देता है और अपना मकसद भी रिवील कर देता है, बिना ये जाने कि एके पायलट से मिली हुई है। एके उनका पूरा प्लान सुनकर शॉक थी कि उन्होंने इतना बड़ा प्लान बना लिया है, मगर वो दिखावा करती है कि वो उनके साथ है। यहाँ क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि किस तरह से पायलट उन्हें कंट्रोल कर रहा है, मगर फिर भी वो उसी की तरफ थी क्योंकि वो भी लगातार मेंटेनेंस ड्रग ले रही थी। एके वहाँ से वापिस आकर आर्मोर्स को सब बता देती है कि उस ग्रुप का कितना बड़ा प्लान है। आर्मोर्स उसे कहता है कि वो उन्हें टनल में ले आए, उसके आगे उसके पास एक प्लान है। वहीं पायलट की बेटी उससे कहती है कि क्या उसके पार्टनर हेलियस ने उसे बचाया था, जहाँ पायलट उसे बताता है कि वो यानी कि अमेंडा एक बार इतनी बीमार हो गई थी कि मरने वाली थी, मगर हेलियस ने उसके जेनेटिक कोर के जरिए उसे बचा लिया था। मगर बाद में वो इमोर्टल लाइफ से परेशान हो उठा और दोनों में दरार आ गई। मगर सब सुनने के बाद अमांडा कहती है कि वो हेलियस के बारे में हर बार अलग अलग कहानी क्यों सुनाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रुप अब तैयारी कर चुका था और वे कैपिटल बिल्डिंग में घुस जाते हैं, मगर तभी वहाँ हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं, जो कि एके का प्लान था ताकि लोगोस को बाकी लोगों से दूर किया जा सके। जहां सब अलग अलग होकर भागने लगे थे और एके आर्मोर्स के साथ मिलकर लोगोस को अरेस्ट करवा देती है, जहां वे उसे एक मेडिकल रूम में ले जाते हैं और वो उसकी मेमोरी को वहां से मिटा देते हैं, जिससे लोगोस सब कुछ भूल चुका था। एके को पहली बार यहाँ लोगोस के लिए बुरा लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। वो आर्मोर्स के साथ मिलकर सब कुछ पायलट को बताते हैं, जहाँ पायलट एके को अब लोगोस से दूर रहने को कहता है, क्योंकि जब भी वो एके को देखेगा उसे उसकी पुरानी मेमोरी याद आने लगेगी। मगर एके अब बुरा महसूस कर रही थी और वो पता लगाती है कि लोगोस को अब एक मेंटल फैसिलिटी में रखा गया है और वो लोगों से मिलने मेंटल फैसिलिटी में जाती है, मगर वो इस बार उसे पहचानने से मना कर देता है। इसके अलावा उसे मेंटेनेंस ड्रग का काफी हैवी डोज दिया जा रहा था और वे उसे अब फ्रिज प्रोसेस में भी डाल देते हैं, जिससे वो भी अब अमर बन चुका था। मगर अब एके नोटिस करती है कि वो अब एक चलता फिरता रोबोट बन चुका है, जिसमें सिर्फ जान बाकी है, कोई इमोशंस नहीं है। और यहाँ से रिवील होता है कि जिस दिन से वो ग्रुप से मिली थी, उसने भी उस दिन से वो मेंटेनेंस ड्रग लेना छोड़ दिया था और कुछ ही दिन में उसे अलग महसूस होने लगा। वो अब जान जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो वापस से ग्रुप से मिलती है और उनसे माफी मांगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर बाकी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते और वो लोगों उसके बारे में बताती है कि किस तरह से उसे एक मेंटल फैसिलिटी में रखा जा रहा है और उन्हें उसे बचाना चाहिए। यहाँ से ग्रुप इस बार फिर से एके पर भरोसा करता है और फिर सब मिलकर लोगों को उस फैसिलिटी से निकाल लेते हैं और धीरे धीरे उसे सब याद दिलाने लगते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ड्रग न लेने से अब लोगों को कुछ याद आने भी लगता है। दूसरी तरफ पायलट को पता चल चुका था कि लोगोस को फैसिलिटी से निकाल लिया गया है और ये भी कि एके ने ही ऐसा किया है। वो आर्मोर्स को डांटता है कि उन्हें एके पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर लोगोस को अब काफी कुछ याद आ चुका था और अब ग्रुप फिर से अपने पुराने प्लान को आगे बढ़ाता है, जहां उन्हें कैपिटल बिल्डिंग को हैक करना था और मेंटेनेंस प्रोग्राम के कोड बदलने थे। अब इस बार क्योंकि एके रियल में उनके साथ थी, सो उसकी हेल्प से वो कैपिटल बिल्डिंग में घुस जाते हैं और कैसे भी करके कोर्स को बदलने में सफल हो जाते हैं। फिर वे वहां से छिपकर निकलते हैं और एक जगह पर टेंट्स लगाकर रहने लगते हैं और इमॉर्टिलिटी को खत्म करने का डिवाइस तैयार करने लगते हैं, जहां वे ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और लोगों उसे खुद पर टेस्ट करता है, क्योंकि वो अब दर्द और इमोशंस को महसूस करना चाहता था और सक्सेसफुली अब वो फिर से नॉर्मल भी हो चुका था, जहां उसकी उम्र अब नॉर्मल बढ़ने वाली थी और वो बताता है कि उसे सब फिर से सब कुछ महसूस हो रहा है। यहाँ अब एक दिन पायलट सिटी में अनाउंस करता है कि वो एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है,
मगर तभी ग्रुप उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और इस बार पायलट की जगह लोगोस स्क्रीन पर था। वो उन्हें सब सच सच बता देता है कि किस तरह से वे सब इमोशनलेस हो गए हैं। अब चाहे वे दर्द और बीमारियों से दूर हो, मगर ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं है जिसका कोई अंत ना हो। तभी एक स्क्रीन पर आती है और उस नए बने डिवाइस की मदद से खुद को भी मॉर्टल कर लेती है। आर्मोर्स ये सब देख पायलट से कहता है कि उन्हें जल्दी से इस पर कंट्रोल करना चाहिए, मगर पायलट कहता है कि ये उसकी सिटी है और सारे लोग उसके कंट्रोल में है, सो वो कुछ भी कर ले, मगर ये लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। और ऐसा होता भी है, सारे ही लोग बिना इमोशंस के उनकी स्पीच को सुन रहे थे। मगर तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ पायलट की बेटी अमांडा स्क्रीन पर आती है और वो बताती है कि जब पायलट के पार्टनर हिलियस ने उसे ठीक किया था तब उसने अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें ट्रांसफर कर दिया था और उसे इस पूरे सिस्टम को एक साथ बंद करने का प्रोसेस पता है और वो बाकी के लोगों को उनकी रियल लाइफ लौटाने वाली है और इसके लिए वो ग्रुप के पास आ जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो आपको मॉर्टल या इमॉर्टल कौन सी लाइफ ज्यादा पसंद है और क्यों, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।